Welcome to Prime iLearn classes. Students, Prime iLearn classes प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, इसमें आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाएगा। साथ ही साथ बीच बीच में इसमें आपको एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है स्टूडेंट्स कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड लेक्चर मिलता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जाम टाइम पे होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसमें अपना सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के जो नियम होते हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक रासायनिक समीकरण। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में ही निरूपित की जाती हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को जो है कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ भाग लेते हैं या फिर एक पदार्थ विघटित होकर के बहुत सारे पदार्थ का निर्माण करता है। तो क्या होता है कि उन सभी को कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपको पदार्थ बनते हैं उन सभी को संकेत एवं सूत्र की सहायता से उसको एक संक्षिप्त रूप में निरूपित किया जाता है। और यही चीज निरूपण आपको क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसमें कि पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों को व्यवस्थित करते हैं। अभिकारक और जो प्रतिफल है इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कि सपोज कीजिए कि अगर अपने पास में दो तत्व हैं स्टूडेंट्स, तो सपोज कीजिए वो दो तत्व अपने कौन कौन से हैं। मान लेते हैं कि एक तत्व इसमें से है अपना हाइड्रोजन तथा दूसरा तत्व है, एक हो गया हाइड्रोजन तथा अपना दूसरा तत्व हो गया यहाँ पर सपोज कीजिए क्लोरीन। तो ये दोनों तत्व मान लेते हैं स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करते हैं इनके मिश्रण को क्या करते हैं कि जब हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया अपना हाइड्रोजन और दूसरा हो गया क्लोरीन। ये दोनों अभिक्रिया करके अपने को हाइड्रोजन क्लोराइड देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सपोज कीजिए ये अपना तीसरा तत्व हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको लिख देते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। अब स्टूडेंट क्या होगा कि इसमें ये जो अपना सबसे पहला है कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसमें ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक, यानी कि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तथा ये जो दूसरा वाला है जो आपको अभिक्रिया के फल स्वरूप बन रहा है ये आपको क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रतिफल। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में भी ज्यादा डिटेल में जाने। तो क्या है कि अगर स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐसे ही अगर हम लोग लिखें हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर अभिक्रिया ज्यादा है, ज्यादा जो है उसमें अगर तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, और जगह का भी जो है काफी ज्यादा खपत होगा। तो इसी सब से बचने के लिए हम लोग संकेत का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग हाइड्रोजन के लिए कौन सा संकेत यूज करते हैं? हाइड्रोजन के लिए हम लोग जिस संकेत का यूज करते हैं वो संकेत है हाइड्रोजन के लिए H। तो हाइड्रोजन को यहाँ लिखते हैं H2। ये जब अभिक्रिया करता है क्लोरीन को सांकेतिक रूप में
Cl लिखते हैं, यहाँ पर ये आपको Cl2 लिखाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। अब इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2HCl, ठीक है। बैलेंस करने के बाद ये सभी दोनों साइड में आपको बराबर है परमाणुओं का संख्या। इसके बारे में बैलेंस करने का हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे संतुलित करते हैं। तो ये रहा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, उन सभी नियम के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम है कि क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में ये है आपका पहला नियम। स्टूडेंट्स मार्क किए हुए यहाँ पे कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों के रूप में, उसके पदों में आपको क्या करते हैं कि समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है स्टूडेंट। तो देखिए क्या है कि जो अभिकारक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट जो एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में कैसा था, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें अभिकारक कौन से थे, अभिकारक था हाइड्रोजन और क्लोरीन स्टूडेंट्स। तो ये दोनों थे अपने को यहाँ पर अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस अभिकारक को जो है किस साइड में लिख रहे हैं, समीकरण के बाएं साइड में, ठीक है। तो ये है समीकरण को लिखने का स्टूडेंट्स अपने को पहला नियम, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम आपको कहता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने पास में स्टूडेंट एक से ज्यादा अभिकारक, ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अभिकारक है, तो क्या है कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या देते हैं, उनके बीच में स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो अभिकारकों के बीच में प्लस साइन दिया जाता है, यह है अपना दूसरा नियम। अब स्टूडेंट्स इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को, यहाँ ये तीसरा नियम है, ठीक है, कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने को प्रतिफल कौन सा है, 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है अपना प्रतिफल। और इसको हम किधर लिखते हैं स्टूडेंट, समीकरण के बाएं साइड में, ठीक है, ये आपको सॉरी दाएं साइड में, ये है आपका दायां साइड, ठीक है। तो ये था अपना नियम नंबर 3। नियम 4 क्या कहता है स्टूडेंट, इसका नियम 4 कहता है कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य में हम लोग प्लस चिन्ह देते हैं, ठीक है, कि अगर अपने को एक से ज्यादा प्रतिफल मिलता है तो उस केस में उसमें क्या करते हैं कि प्रतिफल के सूत्रों के बीच में मध्य चिन्ह लगा देते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए, पॉइंट नंबर 4 को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर के अपने को कार्बन डाइऑक्साइड तथा सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, दाएं साइड वाला प्रतिफल है। तो जब एक से ज्यादा प्रतिफल होता है स्टूडेंट्स, तो चौथा नियम क्या कहता है कि प्रतिफलों के बीच में हम लोग आपको एक प्लस का साइन यहाँ पर कुछ ऐसा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 स्टूडेंट्स क्या कहता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या है कि H2 और क्लोरीन स्टूडेंट्स, ये दो आपको अभिकारक हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिफल अपने को कौन सा है, HCl है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल इन दोनों को किसके द्वारा सेपरेट किया गया है, इन दोनों को जो है आपको एक तीर चिन्ह के द्वारा सेपरेट किया गया है। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको CaCO3 क्या है, CaCO3 है आपका अभिकारक, तथा CaO तथा CO2 ये है प्रतिफल। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों को जो है हम एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो तीर चिन्ह होता है यह एक्चुअल में दिखाता है कि आपको अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रासायनिक समीकरण के लिखने के ये 5 नियम हैं। इसके बाद में आप कभी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो आपको इन नियम को फॉलो करना जरूरी है। अब स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने ये एक क्वेश्चनायर है, क्वेश्चन है आपके लिए 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में जो है आपको तीर चिन्ह क्यों दिया जाता है, तथा दूसरा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के आपको उदाहरण बताने हैं। स्टूडेंट्स आप इसके आंसर्स को आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका आंसर देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके आंसर्स के लिए ये जो चैप्टर का हम ये लेक्चर टॉपिक का नाम दिए हुए हैं आप ये सर्च कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ये जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोग अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में जो है देखेंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको इस वीडियो लेक्चर का लिंक जो है आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।